जय महाकाल, जय मां महाकाली, हर हर महादेव। मैं पंडित अवधेश तिवारी और बात आज ऐसे विषय पर करूंगा जिस पर बहुत ज़्यादा द्वंद्व हो सकता है, क्योंकि अगस्त में श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत किया जाएगा। अब जो हमारा यह पंचांग है, दिवाकर अथवा मार्तंड, ये क्योंकि जलंधर पंजाब से छपते हैं, हमारा ऋषिकेश पंचांग और काशी का ही ये विश्व पंचांगम, अथवा काशी से और भी बहुत सारे विद्वान हैं जो पंचांग की गणना करते हैं और छुपवाते हैं। तो इस बार भी युद्ध होगा कि 15 अगस्त 2025 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत मनाया जाए अथवा 16 अगस्त 2025 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को किया जाए, क्योंकि ये दोनों पंचांग कह रहे हैं कि 16 तारीख और इन दोनों में 15 तारीख दिया है। पर जब मैं पढ़ रहा था दिवाकर पंचांग को, तो इसमें एक वाक्य मैंने पढ़ा कि वैष्णवास्तु अर्धरात्रि व्यापनीमपि रोहिणी युतामपि सप्तमी विद्वामष्टमी परित्यज्य नवमी युक्तैव गृह्य। अर्थात इसमें भी एक बात घूम फिर कर आई है कि नवमी से युक्त अष्टमी की जानी चाहिए, परंतु इन्होंने एक बात और संशय में डाल दी कि सप्तमी से युक्त अष्टमी करनी चाहिए। तो मैंने फिर अब आश्रय लिया है निर्णय सिंधु का। निर्णय सिंधु में कहीं कहीं मत है, कहीं कहीं, पर अधिकतर जैसे मैंने जब इसमें अध्ययन किया, तो अध्ययन करने के बाद कई स्थानों पर साफ साफ लिखा है कि कला काष्ट मुहूर्त भी यदि कृष्णाष्टमी नौमी तिथि से युक्त हो तो वह ही ग्रहण करें, उसी को ग्रहण करें। सप्तमी से युक्त अष्टमी को ग्रहण न करें। ठीक है, ये पृष्ठ संख्या 268 पर है निर्णय सिंधु के। आगे भी जब मैं बढ़ा तो वहां भी मैंने यही पढ़ा कि ब्रह्मवैवर्त पुराण का कथन है कि सप्तमी से युक्त अष्टमी प्रयत्न से छोड़ देनी चाहिए, प्रयत्न करके छोड़ देनी चाहिए। और भी आगे बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद आप जब 270 पृष्ठ पे जाएंगे तो वहां भी लिखा है कि काष्ट और मुहूर्त में भी जब कृष्णाष्टमी तिथि होती है वह नवमी से युक्त ग्रहण करें, सप्तमी से युक्त ग्रहण न करें। यह भी पद्म पुराण में लिखा है। हाँ, किन्हीं परिस्थितियों में सप्तमी से युक्त अष्टमी हो और उसमें रोहिणी नक्षत्र की भी प्रधानता हो तो वह जयंती हो जाएगी और उस दिन व्रत किया जाना चाहिए। परंतु यदि रोहिणी नक्षत्र का अभाव है, वैसे तो अष्टमी विशेष रूप से कही गई है। अच्छा, अब दूसरी बात मैं अगर आपसे कहूं कि ना तो 15 तारीख में चंद्र अष्टमी में उदित हो रहे हैं और ना ही 16 तारीख में चंद्रमा अष्टमी में उदित हो रहे हैं। दोनों ही दिन चंद्रमा का उदय अष्टमी में नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कहा है सूर्य व्यापनी अष्टमी को लेकर, और रात्रि में यदि एक प्रहर आधा प्रहर भी अष्टमी रहे तो उसी दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी को करना चाहिए। इस हिसाब से मैंने जो निर्णय लिया, मैं अपनी मति और गति के अनुसार यह मान के चल रहा हूं कि हमें 16 अगस्त 2025 को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत करना चाहिए, उसी दिन व्रत रखना चाहिए, उसी दिन हमें इस व्रत को मनाना चाहिए। और वैष्णव और गृहस्थ स्मार्त जिनको कहते हैं, यह सभी लोग 16 अगस्त 2025 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत और उत्सव को मनाएं। बाकी बड़े बड़े विद्वान हैं भारत के अंदर, मैं उन सभी महान ज्योतिषाचार्यों को प्रणाम करता हूँ, ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ,
संतों को प्रणाम करता हूं, अपने शंकराचार्यों को प्रणाम करता हूं। और वह जो निर्णय लेंगे, मेरा निर्णय अंतिम निर्णय नहीं है, वह जो निर्णय लेंगे, मैंने तो अपना मत रखा है, मैंने अध्ययन करा, अध्ययन करके जो निर्णय मुझे उत्तम लगा वह मैंने अपना निर्णय दिया है, पर्सनल अपना, सबका निर्णय नहीं है ये। तो जो भी हमारे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे शंकराचार्य, मठाधीश लोग अंतिम निर्णय लेंगे, वह 15 अगस्त का लेंगे तो भी उत्तम है, वह 16 अगस्त का लेंगे तो भी उत्तम है। मैं उनके निर्णय का भी स्वागत करूंगा और मैं चाहूंगा कि वह बहुत जल्द इस पर अपना वक्तव्य दें और वक्तव्य देकर क्लियर कर दें कि 15 अगस्त को अथवा 16 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाए। परंतु जो मेरे मतानुसार, मैं जो पढ़ रहा हूं, मैंने जो जाना है, मैंने जो समझा है, उसके अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत 16 अगस्त 2025 को ही करना सर्वोत्तम है, वैष्णवों के लिए भी और स्मार्तों के लिए भी। इसी भाव के साथ कि सभी स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे, महाकाल मां महाकाली की भक्ति से जन कल्याण के कार्यों को करते हुए अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहेंगे। सभी को जय महाकाल, जय मां महाकाली, हर हर महादेव।